शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। शांति। शकुंतला दीदी सॉरी कल के लिए। हाँ जी भाई जी, सॉरी मत बोलिए, बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा आप भी नहीं आए थे। क्योंकि मैं जो है बिजी हो गई, कोई आ गया। और चलो मैं ड्रामा में देखो एक्यूरेट है जो हो रहा हाँ 5:25 पर झट से मैंने वो जो है लॉग इन किया, हम कहे कुछ तो मिल जाए। पर कोई नहीं, अकेले। फिर बाद में मैसेज पढ़ा कि आज नहीं होगा। मैं बाबा को बहुत बहुत थैंक यू बोली, हमने कहा मेरे लिए रोका है। है। नहीं, कल हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली कर्म संन्यास योग सीख रहे थे। तो अरे वाह। हम लोग ने कल बाबा के घर में कुछ प्रसाद बनाया तो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व थे। हम्म। ओम शांति भाई। ओम शांति जी, ओम शांति जी। होली आ रही है ना, तो बाबा के घर के बच्चे कितने हैं, तो जी के लिए चल रहा था तो सारे दिन बिजी थे। भाई जी, एक चीज बोलूं। बोलो ना। बाबा के यहाँ से जो भी प्रसाद आता है ना, उसमें नमक ज्यादा होता है, नमकीन चीजों में शायद वहाँ नमक ज्यादा खाया जाता है क्या? नमक ज्यादा हाँ खाते हैं शायद। आपको क्योंकि लग रहा है तो ज्यादा खाते हैं। हाँ, हम्म, तो कम कर देते हैं। नमक कम करके डालिएगा, क्योंकि हर बार मैंने सोचा कभी हो गया कभी हो गया, पर जब भी आता है तो बहुत ज्यादा नमक होता है। तो ये भी तो हो सकता है आप नमक कम खाते हैं। तो नमक को कम ही कर दीजिए ना, कम तो करना चाहिए नमक चीनी वैसे भी। खैर क्यों जो भी, नमक जैसा चाहिए। आपको लगे। हाँ मैंने कह दिया, सॉरी बाबा। नहीं सॉरी, मैं आप पे ठीक बोला। हाँ। क्योंकि सब अलग अलग है ना हिसाब सबका। हाँ जी। और लेकिन सबकी इतना होता है कि मुझे किसी और के साथ उसमें मिला के खाना होता है उसको। बहुत नमक लगता है। पता है सबसे बड़ी बात क्या है, नमक पारे जब बनते हैं ना यहाँ बाबा के घर, एक वो ही एक ऐसे है नमक पारे जो जी। जितना ही बना लो आप, हम्म। कुंटल बनाओ ना, मुझे लगता है एक कम हो घंटे जाता भी है। खत्म हो जाएगा। वो तो है। और सबसे ज्यादा आके मांगते भी वही हैं कि वो दे दो, नमक पारे दे दो। तो नमक हम्म। नमक होता ही है ना, फीके पारे थोड़ी बोलते हैं लोग, हाँ। है ना। और फिर ऐसा भी होता है क्योंकि बेहद का परिवार है तो कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है। हम्म। तो कुछ कभी कभी ये भी होता है, बाय मिस्टेक भी होता है, क्योंकि नमक भी जो है चेंज हो जाता है। जैसे ब्रांड चेंज हो गया, हम्म। नमक जहाँ से आ रहा है वो ब्रांड चेंज हो गया। आज एक बार तो नमक आया जो नमक भी फीका था। अभी इन दिनों हमारे पास एक चीनी है जो फीकी है, मतलब अच्छा। ज्यादा डालनी पड़ रही है, तो कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है, ये भी होता हाँ। है। हम्म। और थोड़े से नमक ज्यादा होता है। अभी आप बोले, अभी कल एक हमारे बहन आए हुए वो भी बोल रहे थे कि नमक ज्यादा है। मैंने सोचा बोलेंगे, फिर कौन सी हमने कहा तरह नहीं की बोलेंगे। नमक फिर हम ज्यादा कह है। नहीं, सभी खा रहे हैं, सभी को ज्यादा नमक जा रहा है, नमक वैसे ही नेचुरली कम खाना चाहिए। ठीक है, फिर हम्म। टेस्ट नहीं आएगा ना। कोई बात नहीं। तो नमक के टेस्ट फायदा को क्या जो है? जो चीज खराब नहीं नहीं उसमें। वो तो दो दाने खाने हैं। हाँ, हम्म। वो तो अच्छे खाओ। ये भी। कल यहाँ पे एक मीठा बन रहा था तो दीदी हमारी चीनी पीस के चीनी डाल रही थी। हाँ, हाँ। तो वो चीनी जितनी डल रही थी उतना उनका ना बीपी भी बढ़ रहा था साथ साथ ही। अरे। परेशान हुई थी कि चीनी इतनी मत डालो, मैं तो नहीं खाऊंगी। मैंने कहा आपको एक पीस खाने को मिलेगा, हाँ। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। चीनी अच्छा मैं मटन मीठी। इतना ज्यादा है तो उसके हिसाब से चीनी होगी ना। हाँ जी, मैं मीठी चीज बना लूं तो फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, लगता है कि कितना तो मीठा मीठा हो गया बनाने से। देख लो, कल हमारे एक भैया है, हम लोग सब काम कर रहे थे, वो हमें देख रहे थे और थक रहे थे बैठ के कि तुम लोग इतने काम क्यों बंद करो ना कल करना। मैंने कहा अरे आप बैठे बैठे हमें देख के थक रहे हो, हाँ देख नहीं रहे हो, देख के थक रहे हो, सोचो। तो भला हम जी। क्या कर रहे हैं, इसको ठीक करना है ना हमें। हाँ हाँ। आप बना के बीमार पड़ जाते हो। हाँ मीठी तो चीज बना यहाँ के। जिस दिन आ गए यहाँ क्या होएगा आपका फिर। यहाँ हाँ हाँ। रोज बना रहे हैं बेहद के परिवार के लिए। जी जी। और बनता भी ऐसे है, मतलब आप देख के ऐसे लगेगा कि ये क्या शादी हो रही है क्या। हाँ वो तो वही है ना, शादी में क्या होता है, ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा लोग का तो बन ही रहा है, तो शादी ही होगी। तो फिर क्या करोगे दीदी। आपके लिए अलग आप से वो बाबा जो कराएंगे। शुगर केयर यूनिट बनानी पड़ेगी, मैं रोटियां बनाऊंगी। ताकि मुझे मतलब आना ना पड़े उस तरफ जहाँ मीठा बन रहा है। हाँ उधर जाना न पड़े। क्या बनाने अच्छी बनाने आती है ना, तो अपन वो बिलवा लेंगे आपसे, बेलने वाले बहुत काम होता है। ठीक है।
ठीक है, चलो बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी अच्छा है, हम अपने अपने हिसाब से देख लेंगे ना। बाबा के बच्चे वैरायटी है ना, वैरायटी काम है तो वैरायटी काम, वैरायटी हुनर वाले चाहिए ना। वेरी सब गुड। एक जैसे हो जाएगा तो काम कैसे होगा। मजा भी नहीं है। हम्म। और अच्छा, ये भी नहीं सोचना है कि शुगर वो मीठा बनाती हूँ तो बीमार होती, इससे भी अब अपन डिटैच करें। ये हम्म। शब्द हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बाबा ने ना एक चीज हमें सिखाई है, संकल्प से सिद्धि, आपके शब्दों में शक्ति होनी चाहिए। कल की बात थी ना, थॉट पावर। हम्म। देखो हम अपने लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं ना, थोड़ा तो जी रहम करना चाहिए अपने ऊपर, नहीं? जी जी। और फिर पता है क्या होता है कि जैसे मानो परिवार में आप मीठा कम खाते हो, पर कोई तो जी। होगा जो मीठा खा रहा होगा, हाँ हाँ। के लिए भी नहीं बनता होएगा, फिर उसको कैसे लगेगा? नहीं बनता तो है, मेरे पहले जो है बनता था बहुत, पर अब हेल्थ कॉन्शियस होने के चलते अब सब लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं मेरी सोच को। अच्छा, मिठाई मिठाई का डोमिनेट। पैकेट रख दिया जाए ना, तो वो जो है दिन भर बस प्यासा लगती है, एक बहाना है प्यास लगी है, अच्छा, 1 किलो मिठाई। हेल्थ कॉन्शियस से आप सोल कॉन्शियस हो जाओ। आ जाइए। फिर सोल कॉन्शियस हो जाओगे ना, हम्म। तो हम सब आत्माओं का नेचुरल है, क्या नेचुरल है? स्वास्थ्य। और बाबा ने हमें बताया कि तुम सब बच्चों की स्वस्थ रहने की कला है, जी देवी देवताओं की कला है। जी पर सतयुग त्रेता में तो स्वस्थ रहने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो ऑलरेडी स्वस्थ है। जी। तो कला यूज कब होनी है? अभी। अभी होनी है ना? हम्म। बीज तो तो बीज तो अभी, पेड़ तो अभी लगाएंगे ना, वहां तो अभी फल आएगा। अभी लगेगी, बहुत सुंदर। तो जो हमें जो डर है ना, हमें हम्म। जो डर मीठे से और नमक से डर क्यों है? क्योंकि हम्म। हमें हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं। हम्म। प्रीवियस लाइफ को देखो, मे बी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन इन जनरल बात कर रहा हूँ। हो हम्म। सकता है कि जब हमें मीठा अच्छा लगा होगा, मैं भी था उसमें, तो हमने हम्म। 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी खा ली, राइट। एक गुलाब जामुन की जगह 2 3 खा लिए। यही तो होता है। हाँ, ये नहीं होता है ना, इसको सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जो स्वस्थ रहने की कला है, हम्म। लास्ट कुछ महीनों से लगभग 365 डेज तो मुझे याद, 1 साल तो, जी। जब बाबा ने सिखाया हम्म। कि चीनी, मीठा भी एक मेडिसिन है, जी। नमक भी एक मेडिसिन है, चॉकलेट हम्म। भी मेडिसिन है, हम्म। चाय और कॉफी भी एक मेडिसिन है, हम्म। फूड एज ए मेडिसिन। हम्म। अच्छा, अभी दूध पीना है आपको, इस समय आपको ठंडा दूध पीना है, ठंडा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉट बर्फ डाल के, जी। नॉर्मल। इस समय गर्म, इसमें हम्म। ये डालिए, इसमें ये करिए। अच्छा, हम्म। रोटी खाइए, अच्छा रोटी नहीं खानी, ये खाना है। हम्म। तो जो खाना है, खाना भी एक मेडिसिन होता है, लेकिन हम्म। नहीं मालूम था, सुनते तो थे हम कि हम्म। इज द मेडिसिन। तो हम्म। फिर ये हम सबकी स्वस्थ रहने की कला है। तो हम हम्म। जब हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाएगी ना, कि हमें हम्म। उसको देख के अट्रैक्शन नहीं है कोई, हम्म। कि क्या होता है कि हमें अच्छा लगा, हमने 2 खा लिया या 3 खा लिया या 4 खा लिया, वो रॉन्ग है। हम्म। पर उस चक्कर में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो हमें हमारी सोसाइटी ने बोला नहीं तुमको नहीं खाना है, जैसे डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं खाना। अच्छा, हम्म। हम आउटर तो रिस्ट्रेन हमने लगाया ना, जैसे आपने बोला वही तो नहीं होता, मैंने बोला हमने बाहर से तो अपने आप को रोक लिया, पर अंदर से थोड़ा सा तो मन करता ही बिल्कुल। है ना? तो हमें क्या करना है, अंदर वाला जो मन है ना उसको फिनिश कर देना। हम्म। तपस्या, यही तो तपस्या है, सोल कॉन्शियसनेस इसी को ही कहते हैं। हम्म। कि सामने 1000 चीजें पड़ी हुई हैं, पर ये जी। नहीं है, उसकी हम्म। खींच नहीं रहे हमें अपनी तरफ। और क्या होता है, खींच रही है तो हम थोड़ा सा होते हैं नहीं, बॉडी शेमिंग में कि मैं मोटा हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा, या जो भी, बीमार पड़ जाऊंगा, हम्म। कर में हम नहीं खाते। तो क्यों नहीं हम कम खाएं? बाबा को ना, अभी बाबा का एक बच्चा है, वो बोलता है मुझे डाइटिंग करनी। हम्म। बाबा कहते बच्चे डाइटिंग कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। हम्म। डाइटिंग क्या होती है, मतलब आप अपने आप को फिजिकल रेस्ट्रेन में ला रहे हो कि मुझे नहीं खाना। हम्म। तो क्यों नहीं आप ऐसा करो बच्चे, ये तो सतयुग में होता नहीं है डाइटिंग, ये तो ये कॉन्सेप्ट तो पिछले 20 30 साल से आया हुआ है।
आप देखो ना, ये डाइटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिसेंट का है, पहले नहीं था ये। जी। है ना, हमारे जीवन में, आप लोग के जीवन में भी, आप जब छोटे थे और आपके पेरेंट्स सब कुछ खाते थे सब कुछ खाते थे और खुल के खाते थे, और कहीं खुद कोई से खाते थे। माप नहीं था कि ये इतना खाना है, नहीं, इतना खाना है। ये तो बिल्कुल। अब आया है। है ना, और उसके बाद वो स्वस्थ रहते थे हमेशा। जी। आप अभी भी मम्मी पापा आपके कितने उम्र के भी हैं और अच्छे से चला रहे हैं अपने जीवन, और सारे चल काम रहे हैं। करते थे, 85 के अच्छे से चल रहे हैं। अच्छे से चल रहे हैं। हमारे उन्हें यहाँ की कभी माँ है अभी 85 की, अच्छे से चला रही हैं अपने आप को। कभी हॉस्पिटल की जाने की जरूरत नहीं आई। नहीं पड़ती है ना। हम्म। तो समझने की बात क्या हुई यहाँ पर, कि खाना प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम है जब हम उसको अत्यधिक ले लेते हैं, वही अधिकता चीज। में लेते हैं, वो प्रॉब्लम है। हम्म। खाने में प्रॉब्लम नहीं है। खाना, खाना तो वैसे ही है ना। अच्छा, वही खाना किसी को कुछ भी नहीं कर रहा है। हम्म। अच्छा, वही खाना हम लोग को यहाँ पे मेडिसिन ठीक कर देता है। हम्म। अगले 3 दिन आपको ये दूध पीना है, इतना सा इसमें ये डाल के पीना है, बस कुछ नहीं। हाँ पीना है, ठीक है बाबा। क्यों पीना है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस कुछ है ये पीना है, बस छुट्टी। ये पनीर हम्म। खाना है, बस छुट्टी। या चॉकलेट खा लो उस समय, मतलब आप कहोगे अरे इनकी दवाइयाँ बड़ी अच्छी हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, केसर वाला दूध पी लो। अच्छा, काली जी। मिर्च वाली चाय पी लो। अच्छा, तुमको ये हो गया, चलो ये कर लो। तो फूड क्या हुआ, मेडिसिन की तरह जब यूज होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम ठीक रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई पिछले दिनों की बात है, मीठा इतना ज्यादा मुझे मीठा चाहिए, मीठा चीनी दे दूंगी तो कुछ नहीं। तो एक बहुत हम्म। मीठे वाली बर्फी हमारी दीदी ने भेजी थी एक जगह से। तो वो बर्फी में, मतलब अच्छी नहीं है वो, उससे मतलब नहीं है, वो अच्छा है पूरा, और उस समय वो चाहिए अपने आप हम्म। को चलाने के लिए। अभी किसी दिन मीठा नहीं चाहिए, तीखा चाहिए, किसी दिन अचार चाहिए। अचार भी एक मेडिसिन है, जी। मतलब खाने की हर चीज एक मेडिसिन है। पापड़ भी एक मेडिसिन है। ये चीजें हम तब सीखेंगे जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे। हम्म। इसलिए हेल्थ कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस बनना है, सोल कॉन्शियसनेस में आना है। हम्म। फिर क्या हुआ, उसको जो है, उसको बोला कि नहीं, डाइटिंग जैसा कॉन्सेप्ट तो बाबा को समझ में नहीं आता है बच्चे। तो आप क्या करें, बच्चे आप जो सब कुछ खाएं, बिल्कुल नहीं रोकें अपने आप को, बस आपको अंदर से जुड़कर खाएं। आपको, आपकी बुद्धि बताएगी आपको कितना पोर्शन खाना। उस बच्चे ने प्रयोग करा, हफ्ते 10 दिन, एक से 1 महीने में उसका जो था, उसको एक पर्टिकुलर वेट पे जाना था। हम्म। 1 महीने से कम में ही वो हो गया उसका। कहते मेरे को ऐसा लाने के लिए 1 साल डाइटिंग करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है, तो मैं अपना 4-5 किलो कम करता हूँ और फिर बढ़ जाता है। हम्म। पापा कहता है कि बच्चे ये फिर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप डाइटिंग करते हो, 1 साल आप ऐसे कंट्रोल करते हो, ब्रेक लगाते हो, तो क्योंकि छोटे ब्रेक ही लगा शुरू। के फिर ऐसे छोड़ देते हो उसको। हाँ। तो फिर वो जितना कम होता है उससे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो हाँ, कहते वो हैं, तो सही नहीं बहुत है, ज्यादा लगेगा ना। ये तो सही नहीं है, हम्म। ठीक ही नहीं हुई बात। फिर कॉन्सेप्ट बताया कि जो पेट है आपका वो गुब्बारे जैसा है, हम्म। आप उसको थोड़ा 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 वो वैसे फूल जाएगा। जी। हमारी भूख और नींद, हम्म। जितना खा लो और जितना सो लो और जितना ही कम कर लो, वो हमारे हाथ में। जी। ये दो चीजें, आप सोते रहो बोलते रहो मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो आपको नींद आती ही रहेगी। आप रोक रोक नहीं सकते उसको। भूख लग रही है, खाते जाओ, भूख लगती ही रहेगी। तो नींद और भूख हम कम और ज्यादा कर सकते हम्म। हैं। जितना हम कम करेंगे, पैटर्न बनेगा। नेक्स्ट मतलब 30 डेज या जितने भी दिन का पैटर्न बनाएंगे, धीरे धीरे आपको भूख कम लगनी शुरू हो जाएगी। इन दिनों में एक छोटी सी बात आता हूँ, एक दोपहर को 12 बजे करीब मुझे भूख लगती थी। तो मेरे यहाँ पर एक हमारी बहन है, थोड़े दो घर, एक घर छोड़ के रहते हैं, कहते भैया मुझे ना भूख जैसा कॉन्सेप्ट पता नहीं है। मैं कहता तुम क्या बात है, कहते पता नहीं मुझे भूख ऐसे लगता ही नहीं कि मुझे भूख लगती। मैं कहा कब से, कहते बचपन से ऐसे ही हूँ। हम्म। मुझे तो समझ सुन के भी मतलब लगा ऐसा। फिर एक से मिला, वो कहते हैं मेरे को 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाता हूँ। हम्म। फिर एक हमारे भाई हैं जो
गेट कीपर भैया है, वो बोलता है 2 बजे से पहले मुझे भूख नहीं लगती। तो अब मैं इनसे सोच रहा था कि अरे इन्होंने इतनी बड़ी विशेषता है भाई, कैसे करते होंगे। मैंने हम्म। सोचा, अभी ना मैं भी इसको 12 बजे वाला कॉन्सेप्ट खत्म करूँ। भूख जैसा होता क्या है, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे पैटर्न शिफ्ट करते 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 वो फिनिश अभी होने वाला है। अभी डिपेंडेंसी 12 बजे के ऊपर फूड की मेरी खत्म होने वाली है। खत्म हम्म। हो गई ऑलमोस्ट, अब जरूरत नहीं पड़ती है इसे। तो वो जबकि खाता कितना हूँ, बहुत थोड़ा सा। उस पे भी हम्म। मुझे, क्योंकि बाबा ने एक बार ही पहले बताया था, शायद 1 साल हो गया या होने वाला होगा, कि बार बार नहीं खाना है, बीच में 6 घंटे का गैप होना चाहिए। और तो यही होता पर है मैं कुछ। अभी तक उसको लागू नहीं कर पा रहा था अपने ऊपर, हम्म। है ना। और मन बोलते तो तुम इतना से तो खाते हो, खा सकते हो। मैं नहीं, चाहे जितना भी खाते तो हैं, क्योंकि डाइट हमारे पेट को, आप आधा चम्मच भी दोगे, मानो आपने एक टॉफी भी खा ली, उसको तो वो डाइजेशन शुरू करना ही है अपनी। जी। उसको तो फिर वो जनरेटर ऑन करना ही पड़ेगा ना, चाहे आप आधी चम्मच खाइए चाहे आप 1 चम्मच खाइए। अब वॉशिंग हम्म। मशीन है, चाहे एक कपड़ा धोइए, चाहे आप 20 कप जो कैपेसिटी है उसकी उतने धोइए, 20 कपड़े हम्म। धोइए। सिर्फ प्रोसेस तो उतना ही है, उतनी ही देर लगने वाली। हम्म। तो बाबा ने ये समझाया कि बच्चे ये प्रोसेस तो उतनी ही देर चलने वाला है पूरा। हम्म। इतनी देर आपकी एनर्जी वहां जा रही है, वही एनर्जी आपकी कम हो रही है, तभी तो हम खाना खा के थोड़े आलस्य में आते हैं। हम्म। फिर इस कॉन्सेप्ट से भी ओवरकम करा है, जैसे ये कॉन्सेप्ट था कि खाना खाएंगे तो थोड़ा आलस आएगा। बाबा कहते नहीं, तुम आत्मा हो, ये क्या सिस्टम तुमने बनाया हुआ है। हम्म। खाना खाएंगे तो सोना ही, किसने बोला सोना। मूव ऑन करिए इससे। खाने और सोने का कोई रिलेशन नहीं। उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा दिया, नहीं ये नहीं करना है। तो ये क्या है, ये हमारे पैटर्न्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, बाबा कहता है तुम बच्चे बेहोशी में चल रहे हो, अभी होश में आ जाओ। हम्म। आदत, आदत जो चीज हम बोलते हैं, ये आदत शब्द हमारे लिए नहीं, आदत हमारे लिए नहीं है। अच्छा, मेरे एक भैया से बात हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री से। मैंने कहा, मैं उनकी लाइफ को देखता हूँ, तो मैंने कहा आपकी लाइफ में तो बहुत डायनामिक चीजें हैं। कैसे होता होगा कि आज के दिन आपकी शूटिंग, अगले 4 दिन रात में है, तो यानी कि अगले अगले 4 दिन आपको सुबह सोना है, क्योंकि 24 घंटे में से जो भी पर्टिकुलर घंटे हो तो सोने तो हैं ही। हम्म। क्योंकि आपका तो सारा काम ऐसा है कि चेहरे चलन पे सब कुछ, सारा काम ही वही है, हीरो हीरो एक्टर हो आप, हद के एक्टर हो। कहते हैं भैया इसमें भी वेरिएशन है। तो उन्होंने बताया, कहते कभी कभी शूटिंग अर्ली मॉर्निंग होती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग कितने बजे, 1 बजे। तो आपको 1 बजे सेट पे पहुंचने के लिए कम से कम 11 बजे उठना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी कि हमें 11 बजे उठने के लिए फिर वही शाम को 7 बजे 5 बजे जो भी सोना, जो भी उनका टाइम होता है, कितने घंटे सोने, और उतने घंटे पहले सोना होता होगा। कहते कभी कभी वही शूटिंग जो है सुबह 4 बजे हो रही है, तो उस हिसाब से सोना है। कभी कभी रात को 10 बजे पहुंचना है, क्योंकि उनको तो फिर कभी कभी सुबह 11 बजे पहुंचना है। जब मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा था कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। हम्म। क्यों अटके हुए हैं, हम क्यों अटक जाते हैं। क्या आदत है, और बाबा बोलता है आदत शब्द तुम बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है आदत शब्द। फिर उसने बोला कि कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को बिल्कुल सोडियम नहीं खाना है, हमारी डाइट जैसा हमें सीन होता है, दिखना होता है, तो 3 महीने नमक बिल्कुल बंद, फीका खाना खाना, फीका, सुन रहे हैं ना आप? फीका खाना खाना है, क्योंकि वो ये 6 पैक होता है ना, वो दिखने चाहिए हमारी टी शर्ट के बाहर। हम जो कपड़े पहने दिखने चाहिए कि हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है। नमक कभी खाने से। कुछ होता है सिस्टम में, मुझे भी नहीं पता, मैं पूछता नहीं। जा, हम्म। जो वो बताते हो तो सुन लेता हूँ। एक हम्म। सवाल के बाद फिर बीच में नहीं पूछता। तो फिर उन्होंने बोला कि कभी कभी हमें 6 महीने जब वेट पुट ऑन करना होता है, तो हमें सब चीजें, यानी कि मीठा भी खाना खाना होता है, बटर भी खा, सब कुछ में बटर खाना है, सब चीजें बटर, सब में चीनी, ये सब चीजें खानी होती हैं। 6 महीने बस खाना होता है, कहते खाना है और सोना है, खाना है और सोना है, स्क्रिप्ट पढ़नी, खाना सोना, स्क्रिप्ट पढ़नी, खाना। फिर उसके बाद क्या होता है, कहते फिर कुछ नहीं है, फिर 3 महीने जो खाया पिया उसको उतारना होता है।
जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो कर रहे हैं ना। हम तो आत्मा है, हमें तो ये शक्ति है। तो वो जो बात, और बाबा पापा बोल रहे हो, पापा की जो बात है ना, अभी मैं पापा बोलूंगा लोग सोचेंगे पता नहीं अपने लौकिक पिता, नहीं, पापा मतलब परमात्मा। पापा की जो बात है वो क्या कहता है? आदत जैसा कॉन्सेप्ट तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदत तो रोबोट्स की होती है। सिस्टम डाल दिया, चला जा रहा है उस हिसाब से। जैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें कुछ साइकिल है, वो साइकिल डाला और वो चल रही है अपने, उसको नहीं मानूंगी। उसमें आप खाली मशीन चलाओ, पानी भर के खाली चलेगी, कोई लेना देना नहीं उसमें कपड़े हैं या नहीं, कहते वो तो वो आदत है। उसको आदत है क्योंकि वो मशीन है। तुम बच्चे चेतना, तुम आदत में नहीं आ सकते हो। आदत अच्छी और बुरी, दोनों ही आदत तुम्हारे लिए गलत है। चाहे अच्छी है चाहे बुरी, गलत है। क्यों? जैसा सीन वैसा तुम्हारा हिसाब होना चाहिए। बाबा हम, तब मैं देखता हूँ, मैं लगभग लगभग 1 साल की बात तो बता सकता हूँ कि हम यहाँ पर देखते हैं बाबा के घर में, बाबा हमें वैसे ही प्रिपेयर करते हैं। अभी भट्टी चल रही है, बच्चे आज तो आपको ये बनाना है, चलो ठीक है जी। जैसा सीन स्क्रिप्ट में है, अगर हम सरेंडर होके स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहे हैं, यहाँ कोई खिटपिट नहीं होती, कोई थकावट नहीं होता। अनुभव है ये, प्रैक्टिकल। हमें थकावट कब होती है? नहीं मैं तो लौकी खाता ही नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं खाते? मतलब फ्यू सेकेंड्स ऑफ टेस्ट, उसमें फिर खिटपिट है कि नहीं खाना, फिर तुम्हारे लिए कोई नई चीजें बने, फिर उसके लिए वो बनाओ, तो जो बनाएगा उसको खिटपिट है। फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी तुम तक पहुंच रही है वो तुम्हारी थकावट का कारण है। नहीं मैं तो यहाँ सो नहीं सकता, यहाँ तो एसी ही नहीं है। तो बाबा ने बोला तुम सब तो परम धाम वासी हो, सूक्ष्म वतन वासी हो। तुम तो मेरे पास सोते हो, तुमको नीचे सोना कहाँ पर है? धीरे धीरे उसको करते चले गए। हाँ मैं इस बर्तन में नहीं खा सकता, या मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं बैठ सकते? तुम्हारा तो वायदा है, जहाँ बिठाऊं जो खिलाऊं वो खा लोगे, जिस हाल में रखूं वहाँ रह लोगे। तो प्रैक्टिकली उसने हमें वैसा बना दिया। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जो भक्त होते हैं ना मंदिरों में, बच्चे कोई तो केसर आपको भोग लगा रहा है, सामान केसर का बना के। कहते कोई जो है नमक पारे बनाने वाला वही आपको चढ़ा रहा है, शॉल बनाने वाला शॉल चढ़ा रहा है, जूते बनाने वाला अपने प्रभु के लिए जूते बना रहा है, आम के बाग वाला आम दे रहा है, मिर्ची वाला फिर मिर्ची का ही भोग लगा रहा है ना, वो उसके पास मिर्ची है, चीनी वाला चीनी दे रहा है, घी वाला घी दे रहा है। बच्चे जो तुम्हारे भक्त आत्माएं हैं, जिनके पास जो है वो प्यार से तुमको भोग लगा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो वही पूजा है। तुम ये नहीं कह सकते कि आज मैं घी नहीं खाऊंगा, आज लौकी नहीं खाऊंगा, आज केसर नहीं हो सकता है, आज ये वाली शॉल में नहीं हो सकता, ये चप्पल में नहीं पहन सकता। देखो मंदिरों में क्या क्या हो रहा है। दारू पीने वाले दारू भी भोग में लगा, वो हमें नहीं पीनी। वो अभी ऐसे नहीं कि छुट्टी है बाबा की, वो भी भोग लगाते हैं, नॉन वेज भी भोग लगाते हैं, करते हैं ना, हम सुनते हैं ना। इसीलिए संगम पर हमें बाबा ऐसा बना देता है, कहते जिस हाल में रखूं, जहां बिठाऊं, जो स्क्रिप्ट में चल रहा है, एक्यूरेट बुद्धि सरेंडर, उसको फॉलो कर रही है। फॉलो फादर, तुम मेरे बच्चे हो, तुम ना नहीं कर सकते बच्चे ड्रामा। ड्रामा को कंट्रोल नहीं करो, स्वयं के अधिकारी हो। मन बुद्धि संस्कार, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये हमारे हाथ पैर नाक कान, इसके अधिकारी हो। ये तुम्हारे अधिकारी। फ्यू सेकंड का टेस्ट, और उसमें हम इतना अड़ जाते हैं।
थोड़ी देर का सोना, उसमें हम इतनी दिक्कत कर लेते हैं। बाबा कहते बच्चे नहीं, ये नहीं कर सकते आप। क्यों? कहते तुम बच्चे तो निंद्रा जीत हो। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को देखो, उनको तो रात को भी ऑपरेशन थिएटर में कोई याद कर रहा है, वो थोड़ी टाइम देखते हैं 12 बज रहे हैं, अरे सोता होएगा मेरा देवता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सोता, कुछ नहीं है उनको। स्कूल बच्चे सुबह जा रहे हैं, सुबह बच्चे उठ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो अपने इष्ट को याद कर रहे हैं 3 बजे। हम्म। कोई रात को पढ़ रहा है 11 बजे, वो 11 बजे याद करते हैं। कहते हैं, चोर भी तुमको चोरी करने से पहले नमस्ते करके जाता है कि आज मेरा रोजी का ध्यान रखना, देख रहा है ना तू, ऐसे बोल के जाता है। गाना गाने वाला अपना गाना तुमको अर्पित कर देता है बच्चे। हॉस्पिटल का सर्जन डॉक्टर अपनी सर्जरी तुमको अर्पित कर देता है। हम्म, बच्चे, तुमको वो सब करते हैं अर्पित, जो वो कर रहे होते हैं, जो उनके कर्म होते हैं। तुमको उनके कर्मों को नहीं देखना, अपने कर्मों को देखना है। और सदा, हाँ, ऐसी वाले मुहूर्त ब्लेसिंग, क्योंकि आप ऐसे, हाँ मैं लौकी खाऊंगा आज, ये तो ब्लेसिंग बंद हो जाएगी, अपनी चिंता हो जाएगी, अरे लौकी तो अच्छी नहीं लग रही है। उसको जो देना है वो तो वही देगा ना। ज्यादा मीठे बनाने वाला जो मानो तेज मीठा बनाता हो, वो तो वही हलवा खिलाने वाला है ना, उसके लिए तो वो करेक्ट है। ज्यादा नमक डालने वाला वही देने वाला है, क्योंकि उसके लिए वही करेक्ट है। ज्यादा दूध की चाय पीने वाला वही ऑफर करेगा, क्योंकि उसके लिए वही करेक्ट है। आप बनाओ उसके लिए कम दूध वाली चाय, बोले क्या बनाएंगे गरीबों की चाय भैया, खुद ही पियो, ऐसा बोल देगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो करेक्ट है, उसके लिए वो गलत नहीं है। उसको पता भी नहीं है कोई जीवन में कोई और कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं। तो बाबा हमें कहता है बच्चे, जहां पर भी जाओ, जो भी तुमको दे, प्यार से स्वीकार कर लो। उसमें कुछ नहीं आपको बोलना है। बेर के जिसके पेड़ है वो बेर देगा, जिसके पास करेलों के पेड़ है वो करेले का भोग लगाएगा बच्चे। वो नहीं ला सकता आपके लिए केसर या इलायची या जो भी बहुत महंगी चीजें होती हैं, पनीर नहीं ला सकता, उसके पास वही है। गेहूं वाला गेहूं देगा, चावल वाला चावल देगा बच्चे। आपको थोड़ी पूछेगा कि नहीं अच्छा आप चावल नहीं खाते हो, ओहो मेरे पास तो चावल ही है, अच्छा मैं खरीद के लाता हूँ आपको। तो बोझा हो जाएगा उसके लिए, उसके लिए बोझा हो जाएगा बच्चे, वो नहीं ला सकता है। इसीलिए तुम मंदिरों की मूर्ति कुछ बोलते नहीं हो ना, तुम्हें इसलिए बड़े प्यार किया जाता है। जिस दिन तुम पलट के बोलना शुरू कर दो ना, नहीं मैं करेला नहीं खाता हूँ, तुम मुझे खीर का भोग लगाओ, मंदिरों से फेंक दिए जाओगे, घर में ही उठा के फेंक देंगे। आप प्रैक्टिकल कर लो। हमारे घर में जो मूर्ति है वो रोज बोले नहीं आज तो मैं लड्डू खाऊंगी, नहीं पेड़ा खाऊंगी। अच्छा तुमने दाल बने, मैं तो खाती ही नहीं हूँ दाल, पनीर चाहिए था मुझे तो, उठा के बाहर फेंकोगे आपसे पहले उसको। तो बाबा हमें संगम पर ऐसा इसीलिए बना, क्योंकि 2500 साल हमें मूर्तियों के रूप में शुभ भावना शुभकामना की सेवा करनी। 2500 साल छोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय है। इसीलिए छोटे से समय में हमारे इतने सारे त्याग हमसे बाबा कहता है कि तुम्हें करनी है। इसीलिए ये कितना, कितने जस्ट फ्यू इयर्स, मात्र 60 साल हमारी उम्र मानो है, या 80 साल है। वैसे हमारी उम्र 60 80 नहीं, हमारी उम्र तो बढ़ती चले जाती है, क्योंकि दुआएं बहुत मिलती हैं, प्रकृति की, बाबा की, बच्चों की, बाबा की दुआएं मिलती है। बाबा कहते हैं बस 70 साल ही तो है बच्चे, 5000 साल भी तो मैश खूब कूदते हो, मजे करते हो, इतनी साल ही तो करना है ना बच्चे, ये त्याग, इतना त्याग नहीं कर सकते हो क्या? वो स्थूल का जो एक्टर है वो कितने त्याग करते हैं, कितने त्याग करते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं हम ना आज
हम तो सोते ही 8 बजे हैं। 8 बजे नहीं सोएंगे ना भैया, नींद नहीं आती फिर मैं, नींद फिट जाती है, मैं ऐसे शब्द सुनता हूँ। अच्छा, नींद फिट जा, फिर सारी रात नींद ही नहीं आएगी, बैठ के गुजारो। अगले दिन फिर चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है। मैंने कहा ऐसा बोल रहे हो, ऐसा होएगा, सोच के बोलो, हो जाएगा ऐसा, नहीं करना ऐसा। बाबा कहते हैं अपने शब्दों का बच्चे बहुत ध्यान रखो, पर शब्दों का ध्यान मत करो, अपनी सोच का ध्यान रखो, उस पे कंट्रोलिंग पावर ले आओ, तो शब्द कर्म ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ठीक। उस पे करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक है। सोच को बदलो, सोच को प्योरीफाई करो। बच्चे, आपके एक आशीर्वचन सुनने के लिए आपकी भक्त आत्माएं लाइनें लगा के मंदिरों के बाहर खड़ी हुई हैं। क्या है, मेरा इष्ट कुछ तो बोले मेरे लिए। मालूम है जो बोलेगा अच्छा ही बोलेगा, वो बुरा बोल नहीं सकता। मालूम है आपके भक्तों को, क्योंकि अगर आपने बुरा बोलना शुरू कर दिया ना, सबसे पहले मंदिरों से बाहर निकाले जाओ। सोचो, हमारा पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, अगर पलट के गंदी बात बोलने जवाब दे देना, हमें भाते नहीं है। हमारे खुद के ही बच्चे, खुद का ही पर्सनल पति भाएगा नहीं, पसंद नहीं है, कहते गंदी बात, गलत बात। अब शब्द कहते हैं, हमेशा नेगेटिव ही बोलता है। सोचो, जिसके जिसके साथ साथ फेरे लिए, कस्में खाई, वादे करे, आइसक्रीम खाई, गुलाब एक्सचेंज करे एक दूसरे के साथ, वही पसंद नहीं आता। तो बाबा हमें क्या कहता है, बच्चे संकल्पों के ऊपर 100% कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। इसी का शुद्धिकरण करना। कहते बच्चे, तुम्हारे समय की बहुत वैल्यू है। एक सेकंड लाइनें लगी रहती हैं, एक सेकंड दीदार के लिए तुम्हारे भक्त खड़े रहते हैं, एक सेकंड दर्शन हो जाए बस। देखते हैं ना हम वैष्णो देवी में, पुरी में, और कहाँ कहाँ, मुझे ज्यादा पता नहीं, मुझे मुझे गया नहीं, मुझे ज्यादा जमा करते। एक सेकंड आगे आता है, फिर धक्का देके आगे निकाल देते हैं दूसरे को। कहते हैं समय की इतनी वैल्यू है तुम्हारे, इसीलिए संगम के समय की बहुत वैल्यू है। क्या उतना वैल्यू समय को देते हो? बाबा कह रहे, पूछ रहे। हम क्या करते, नहीं बाबा, आज हमने बहुत सेवा करी ना, आज तो हम बेहोश होके सो गए, उठ ही नहीं पाए। हाँ, मुझे बुरा लगा, सुबह उठ नहीं पाए हम। क्यों भाई? मंदिरों में वो खड़ा ही है बेचारा। सोचा कभी राम के बारे में, वो ऐसे यूं ही खड़ा है, उसको लेना देना ही नहीं, खड़ा ही है, उसको बिठा बैठने की सहमति नहीं दी कि बैठो भाई, बैठ जाओ थोड़ी देर ना। कुछ नहीं, चेयर नहीं है वहां, खड़े रहो बस। राम 24 आवर खड़े रहना, 365 दिन, नो ब्रेक, नो संडे, नो मंडे, नो होली, नो दिवाली, बल्कि उस दिन ज्यादा ही भीड़, संडे को ज्यादा भीड़। फिर कभी नहीं कहता वो मूर्ति में, कहता है मूर्ति में, नहीं मुझे ब्रेक तो दे दो, 2 घंटे तो सोने दो एटलीस्ट। नहीं, ऐसे स्माइल चेहरे पर, और ऐसे बंदर आएगा उसको भी आशीर्वाद, गाय आई उसको भी आशीर्वाद, इंसान आया उसको भी, बुजुर्ग आया उसको भी, छोटा बीबी आया उसको भी, बड़े आए उसको भी, थर्ड जेंडर आया उसको भी। कोई मतलब ही नहीं कौन, एक ही बात है, एक रस स्थिति। वो एक रस स्थिति बनाने के लिए बाबा इसीलिए अभी कहते हैं अपनी बुद्धि को सरेंडर करो। सरेंडर करो बच्चे, तुम्हारी एक रस स्थिति अवस्था होनी चाहिए। क्योंकि तुम आत्माओं को तो बस जब आत्मिक स्थिति में होते हो, सिर्फ मैं दिखता हूँ, जैसे कि शरीर में रगों रगों में खून है ना, नसों में ऑटोमेटिक है, कहीं पे ब्लॉकेज होती, कहते नहीं है तुम्हारे ना, नेचुरल नहीं है। कहते ऐसे नेचुरल है, आत्मा आते ही परमात्मा ही नजर है, कोई नजर नहीं आ सकता आपको बच्चे। नेचुरल है ये, जैसे खून है रगों रगों में, नेचुरल है। ऐसे ही बच्चे, आत्मा सोचते ही सिर्फ मैं ही नेचुरल हूं, तुम्हारा योग मुझसे जुड़ा हुआ है, तुमको लगाना नहीं। नेचुरल अवस्था है, इसमें कुछ करना ही नहीं है।
करना नहीं है बच्चे, तुम कर्ता पूरक हो गए, तुम्हें काम करने की आदत पड़ गई है। खुशी चाहिए तो मीठा खाओ, ये कुछ भी खाओ, शॉपिंग करो, घूमने जाओ, पिक्चर देखो, तुमको करने की, आप बीइंग से डूइंग पे शिफ्ट हो गए हो। बच्चे, अपने आप को बीइंग में लो। सब आपको पता है पहले से। आपको कुछ मुझसे कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल है आपका ये। बच्चे, तुम्हारे हर कर्म की पूजा होती है मंदिर में, हर कर्म की। और कहते हैं इसीलिए नयन कलम कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पग कमल, मतलब हर कर्म की पूजा होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है। यानी कि सुबह उठ रहे हैं तो आरती, दातुन कर रहे हैं तो आरती, खाना खा रहे हैं तो आरती, सो रहे हैं तो भक्त इंतजार कर रहे हैं, बाहर उठे मेरा देवता कब उठेगा, फिर इंतजार कर रहे हैं उतने बजे उठेगा उसके लिए आरती, कपड़े चेंज हो रहे हैं तो आरती, सब चीजों की तुम्हारी आरती है बच्चे। 12 12 आरतियां होती हैं तुम बच्चों की। यानी कि एक एक कर्मों की पूजा होती है। यानी कि तुम्हारा ये जीवन इस समय संगम का ब्राह्मण जीवन, हर कर्म को एक्यूरेट करना, जो मिले ड्रामा अनुसार तुम्हारी पूजा है। और हर कर्म में तुम्हारी अवस्था इतनी ऊंची, इसीलिए पूजा। मतलब हम कर्म तो कर रहे हैं पर परेशान है, हो कितना बोझा है ना, सारा काम मुझे करना पड़ता है, तो खाली बैठे हैं बाकी सब तो। देखो, सब खाना मुझे ही बनाना है, ये तो सामने जो है इसको तो मतलब भी कोई नहीं, सोफे पे आराम कर रही है। नहीं कर सकते हम ये सब, नॉट अलाउड। अगर खाना मुझे बनाना है, ड्रामा प्लान अनुसार मेरा कायदा है, मुझे बनाना ही है। अभी वो हद के जो एक्टर है, देखो मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे शूटिंग पे जाना है, मेरी बीवी बच्चे तो सो रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहता ऐसे, नहीं कह सकता, क्योंकि शूटिंग में उसको हीरो एक्टर का रोल है, बीवी का नहीं है, बच्चों का भी नहीं है। तो उस समय शूटिंग में, आज स्क्रिप्ट में रोटी बनाने का मेरा रोल है, उसमें क्या थकावट है? थकावट उसकी नहीं है, थकावट जो हम सोचते हैं ना कि वो खाली बैठा है, देखो जब घर में कोई और आ जाएगा ना तो बहुत काम करेगा, ये थकावट। थकावट रोटी बनाने से बिल्कुल नहीं, वो तो एक्ट में है हमारे। हम्म? माँ जब माँ बन गई उसे कोई थकावट नहीं है, वो तो फिर हो गया, वो होना ही था। आम के पेड़ को आम देने में कोई थकावट नहीं है, वो सिस्टम है, उसको कायदा है। गर्मियां आएंगी, ऑटोमेटिकली वो फूल आएंगे, ऑटोमेटिकली आम बनेंगे, ऑटोमेटिकली आम जाएंगे, वो कुछ नहीं मतलब उसको। ऑटोमेशन में जब वो सोच रहे हाँ मैं आम बना रहा हूँ, हाय फिर पत्थर मार रहा है मुझको ये, देखो कैसा है आम, मेरे को डंडा मार के मेरे से आम लेता है, देखो एक तो मैं आम ले रहा हूँ इतना मीठा, मैं नहीं दूंगा कल से, इस साल में दूंगा ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि वो आम दे, नेचुरल। ये है हमारी नेचुरल अवस्था, इसके ऊपर हमारा कार्य है। सोना नहीं, चेयर पे बैठ के धोखा नहीं देना अपने, धोखे में नहीं रखना अपने। अब सो गए हम, कब जागेंगे हम इसके बाद? कोई समय नहीं आने वाला, आखिरी समय चल रहा है बिल्कुल। बाबा कहते हैं तुम्हारे शब्दों की भी बहुत वैल्यू है बच्चे, तुम्हारे समय की भी वैल्यू है, तुम्हारे हर कर्म की वैल्यू है, पूजा है। बच्चे, संगम पर तुमको ये अपने अंदर भरना है कि तुम्हें देखकर, एक सेकंड कोई तुम्हें देख लेना, उसका भाग्य ऐसे बन जाना चाहिए, उसको खुशी होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, तुमको देख कर बस। सुनने तो बहुत दूर की बात है, तुमको देखते ही उसके अंदर उमंग आ जाना चाहिए बच्चे। ये तुम्हारा संगम का पाठ है, उसके बाद इसलिए 2500 साल का पाठ बजा सकते हो। नहीं तो नहीं, यही चेकिंग है तुम, क्या इतना रेडी करा है अपने आप को कि मुझे समय कहीं भी ले जाए, कहीं भी बिठा दे,
फिर तेज नमक भी खिलाए, मैं उफ नहीं करूं, क्योंकि मैं तो वैसे भी बॉडी हूं ही नहीं, हेल्थ कॉन्शियस में हूं ही नहीं, क्योंकि मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूं। मुझे कंट्रोलिंग पावर है कि मुझे कितना चाहिए, उसके टेस्ट पर मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इतनी कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर है। चेकिंग कराता है बच्चे नींद पर। नींद तुम्हें सुला नहीं सकती है, उसमें सोफे चेयर का नीचे बैठना ऊपर बैठने का कोई रोल नहीं है। देवी देवताओं को तो झोपड़ी में बिठा देते हैं। हम्म। कितनी सुंदर बात बाबा कहता है, कह रहा है, क्या कह रहा है, कहते कोई जो है यजमान बना, जो बहुत ही मतलब सामर्थ्य उसका जितना है उस अनुसार, कहते तुम्हें खेतों में बिठा देते हैं, वो पूजा करते हैं ना, कहते फिर जब नींव डलती है, नींव में तुम्हारी फोटो रख देते। क्या कह रहे हैं बाबा, सुनते जाओ। नींव डल रही है, आप लोगों ने अपने घर की नींव में डाला होगा ना कोई एक आध, तब तो पता नहीं होता, कहते नींव डल रही है, कृष्णा की फोटो उठा के तुम्हें वहां भर दिया अंदर कि तुम देखते रहना, सारा बोझ उठाना, तुम्हें हमारे घर की रक्षा करनी है। बच्चे तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही समय है, इसीलिए तुम बच्चों की धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे मेरे जीवन में मिला, उसको प्रेम देने की, सुख देने की, शांति देने की, सही रास्ते पर एक सेकंड भी अगर बात हो तो चलाने की, अंत तक कोशिश करने की कि ये सही रास्ते पे आ जाए। फिर वो आए ना आए उसका भाग्य, पर कोशिश करना बंद नहीं करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोना नहीं बैठे बैठे, मीनू जी, सोना नहीं, नीचे करके पैर बैठो, सुनो। तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे समझो इसको। तुम लोगों की फोटो तो तुम्हें कहीं पे भी आह्वान कर लेते हैं, वो नहीं सोचते, वो नहीं सोचते कहाँ बुला रहे हैं हम। नदी में डूब रहे हैं वहां आह्वान कर लेंगे, आ जाओ हमें बचाओ। अगर तुम इस समय कॉन्शियसनेस में आगे हो, मैं नहीं जाता वहां पे, बड़ी गर्मी है, मैं नहीं जा, अब गाँव में जाऊं, मैं नीचे कैसे बैठूंगा, नहीं, नॉट अलाउड। बाबा कहते बिल्कुल भी नहीं। शमशान घाट में तुम्हें बुला लेते हैं, घर के दीवारों में तुम्हारी फोटोएं लगा देते हैं। बच्चे समझो, तुम उनके लिए कितने अनमोल हो, कितना तुम्हारे साथ उनका संबंध है, कि वो इतनी फ्रेंडली हैं कि तुम्हें कहीं भी बुला लेते, मालूम है ये तो आएगा ही आएगा, उनको पता है कुछ कहेगा नहीं, उनको मालूम है ये बात, उनको मालूम है कि इसको नींव में डालेंगे ना तो भी कुछ नहीं करेगा। कहते ये क्या प्रैक्टिकल तुम अभी कर रहे हो, हमें एक के बाद दूसरा फोन आ जाता है ना, तो फिर किट 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 फोन ही करते रहते हैं हम। देखो अब फिर इसका, अब इसकी सुनो, मैं अपना काम करूँ कि इसकी सुनूं। अब कहते तुम्हारा यही काम है, प्रैक्टिकल पार्ट है ना, चैतन्य देवी देवता वो जड़ नहीं है, तुम्हारा यही पार्ट है, यही काम तुमको सुनना है, और सुनना अंतिम समय तक सुनना ही है, यही तुम्हारा part है, और कोई तुम्हारा। हम क्या कहते हैं, एक तो काम भी करो और सुनो भी उनकी। बाबा कहते हैं स्क्रिप्ट में जैसा लिखा है ना बच्चे, चुपचाप चलते जाओ बस। सरेंडर ड्रामा के लिए, सरेंडर, जहां बिठाए, जिस बर्तन में खिलाए। अच्छा फिर चांदी के बर्तनों में भी खिलाते हैं, ये भी प्रैक्टिकल है, सोने की थाली में भी प्रैक्टिकल खिलाते हैं, तो फिर उससे अटैच भी मत हो जाना। अभी ये भी नहीं बोल रहे थाली हमें दे दो हम लेके जाएंगे, नहीं। उन्होंने जो उनका सामान पत्तल में उनको खिलाते हैं, छिलके में, पेज पेपर होता है ना, कॉपी का पेपर, उसके ऊपर वो सत्यनारायण का प्रसाद रख, याद है वो, जो वो वाला आटे वाला बनता है, कितना ड्राई होता है, कहते हाय ये मैं नहीं खाता ड्राई, घी वाला होना चाहिए। कुछ हमारे भाई बहन जो घी के ऊपर बहुत घी कॉन्शियस है,
कि नहीं ये तो घी है, हाँ ये तो तेल का है, नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते हम ये बात। जो मिले हमें खाने में पड़ता है, और प्यार से। शक्ल नहीं बननी चाहिए। सोचो वो मूर्ति को भोग लगा रहे हैं और अच्छा नहीं तेल का स्मेल आ रही है इसमें से, अगले दिन उस मूर्ति को बाहर मिलेगी, वो मूर्ति को तो बाहर रखो भाई साहब, मूर्ति बहुत बोलती है। टिपिकल बात है, हम नहीं कर सकते। इसीलिए तपस्या से ये टेस्ट बर्ड्स को खत्म करना पड़ता है। हम टेस्ट कॉन्शियस नहीं, हम समय कॉन्शियस भी नहीं, हम प्लेस कॉन्शियसनेस में नहीं, हम कपड़े कॉन्शियसनेस में नहीं है, हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं है, इसीलिए इन सब कॉन्शियसनेस में नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या क्या करोगे, इसीलिए एक ही काम करो, इसी को त्याग दो। तुम तो मेरे बच्चे हो, चेतना मूर्त हो, बिंदु हो बस। कहते बच्चे जैसे मुझे पूजते हैं, मुझको पूजते हैं, ऐसे वो तुम्हें सोचेंगे और तुमको पूजेंगे, सोचेंगे मुझे पूज रहे हैं। इसीलिए मेरे समान अवस्था बनाओ। उनको मैं नजर नहीं आता ना बच्चे, उनको तुम नजर आते हो, मैं नहीं आता नजर। इसीलिए आज अपनी पर्सनैलिटी को मर्ज कर दो मेरे अंदर, और मेरी पर्सनैलिटी को अपने अंदर से इमर्ज करो। बच्चे मार दो अपने आप को जीते जी, और मेरे कर्तव्यों को, मेरी वाइब्रेशन को, मेरे संस्कारों को इमर्ज करो, अपने आप को मार दो। ये बात कोई लौकिक पिता अपने बच्चे को नहीं कह सकता, सिर्फ अलौकिक पिता ही कह सकता है कि मारो अपने। मारने का अर्थ है ऐसे नहीं कि आप उठा के चाकू मारो अपने को, ये मत कर देना। मारो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म कर, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा वैसे भी क्या है, खत्म हो जाना है थोड़े देर, पता ही नहीं एक सेकंड में छूटे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोचो, गाय मरती है ना, भैंस मरती है तो चप्पल जूते बनते हैं, हम मरते हैं ना, चप्पल भी नहीं बन सकते ना, सेकंड में उठा के बाहर करते हैं, जला देते हैं, छुट्टी। घर में रखना भी नहीं चाहते उसको। हाँ, 4 5 6 घंटे बाद तो पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो जो खुली जगह है, स्मेल इतनी आती है। जो प्यार कर रहे होते हैं ना, वो डरते हैं वहां आते, प्रैक्टिकल देखी बात बता रहे हैं। डरते हैं वहां आते ही, डेड बॉडी के पास ही नहीं आते। जो बेटा सारे दिन हमें पापा मम्मी पास ही नहीं, तो बाहर करो तो जल्दी जलाओ, स्मेल आ रही है। इस चेहरे पे कितनी क्रीम पाउडर और फेस वॉश लगा के हम चमकाते रहते हैं इसको, सेकंड में उठा के इसको जला देते। वो देखो, 5 बजे के बाद तो कहते जलाना जल्दी, 5 बजे से पहले, और 2 4 तो बहुत हमारे, मतलब ये रोना धोना बंद करो, टाइम निकल गया, शमशान घाट पहुंचाना है इसको, डेड बॉडी को। बाबा कहते हैं बच्चे किसी कोई वैल्यू नहीं, जानवरों के शरीर का तो कुछ फिर बन जाता है, हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं बच्चे। चप्पल भी हम अपने ना दादा दादी के घर में रखते हैं, है ना, उनकी चप्पल, उनके उनकी वो छड़ी, चांदी का दांत मानो, सोने का चश्मा, जनरेशन से जनरेशन साड़ी, शॉल पास ऑन होती है। मेरे पास एक शॉल है मेरे दादाजी की, पास ऑन हो रही है, वो दादाजी को उठा के जला देते हैं। कहते समझो, अब तो समझो कि तुम दादाजी नहीं हो, तुम बिंदी, तुम तो चले गए आगे, नया शरीर तैयार हुआ, वहां चले गए, छुट्टी हो गई, एक किरदार खत्म हुआ। ये है तुम आत्माओं की नेचुरल स्थिति, इसमें तुम्हें नेचुरल होनी चाहिए, इसमें तुम्हें मुझे जगाना ना पड़े। तुम्हारे हर कर्मों की पूजा, तुम्हें देखने के लिए लाइनें,
तुम्हारे शब्द सुनने के लिए बेकरार आत्माओं का दिल, इतनी सुंदर एक रस अवस्था तुम बच्चों को बनाना। करना कुछ भी नहीं है, तुमको बस एक बात याद रखनी है बच्चे, कि तुम आत्मा, बस यही मैंने। अच्छा बच्चे, मंदिरों में तो तुम्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, तुमसे कोई पैसे मांगता है, उनको पता है तुम थोड़ा कमा रहे हो पैसे। हम्म? मंदिरों में आए और पैसे मांगता है, क्या मुझे धन दे दो, तुम क्या धन कमाते हो? नहीं, पर तुमसे मांगता है। कोई संतान मांगता है, क्या तुम्हारे पास फैक्ट्री है संतान देने की? नहीं। कोई अपनी खेतों में फसल मांगता है, जो बर्तन मिट्टी के बना रहा है, वो बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर मांगता है। जो हथियार बना रहा है, वो भी कहते हैं मुझे बताओ, मैं हथियार बना रहा हूँ। रेड लाइट एरिया पे जो बच्चियां ये काम करती है, वो कहते हैं मेरे आज ग्राहक ज्यादा आने चाहिए, हाथ जोड़ती है। कहते बच्चे, देखो तो सही, तुम लोगों को कैसे पूजते हैं ये। इसीलिए औरों के कर्मों को मत देखो, साक्षी दृष्टा का पाठ तुम्हारा प्रैक्टिकल अभी चलना चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिकल पाठ है, तुमको नहीं देखना उसके कर्म को, क्योंकि अगर तुम उसके कर्म में फंस गए, तुम उसके तुम बच्चे उसको गलत भावना से देखना शुरू कर दोगे, तुम्हारा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। बाबा हमें इसीलिए इस समय ये श्रीमत देता है कि सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, नहीं फंसो इधर उधर, किसी के कर्मों को भी मत देखो, अपने कर्म के ऊपर पूरा अटेंशन, पूरा 24 आवर स्वयं के ऊपर अटेंशन। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई सो रहा है, कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कोई लेना देना है। ये है एक रस अवस्था। बच्चे, तुमसे कितनी चीजें वो मांग रहे हैं जो तुम करते ही नहीं हो। इसीलिए संगम पर तुम बच्चों को धन कमाने से मैं छुड़वा देता हूँ, इसलिए छुड़वा देता हूँ क्योंकि फिर तुम्हें 2500 साल धन का, वैसे भी तो धन नहीं कमाना तुमको, और तुमको बस देना है। अगर तुम इस कॉन्शियसनेस में आ जाओगे कि कहाँ से दूंगा, तो फिर तो तुम राम सीता ये सब बनने लायक नहीं बनोगे बच्चे। राम को पीछे ऐसे देखता नहीं है पलट के देने से पहले, मालूम है, कॉन्शियसनेस में है, मेरे पास बहुत है। सूरज देने से पहले सोचता नहीं है, आम का वृक्ष देने से पहले सोचता ही कुछ नहीं है, नदियां सोचती कुछ नहीं है। तो सोचेंगी तो बच्चे कम हो जाएगा, उनको डर लगेगा, उनको डर लग जाएगा, अरे ये तो मेरा कम हो रहा है, पानी पिए जा रहे हैं तो लिए जा रहे हैं, बाल्टी की बाल्टियां लिए जा रहे हैं मुझसे। देखो उसने तो ट्यूबवेल का पाइप ही लगाया हुआ है मेरे अंदर, चलाया जा रहा है, मेरा पानी कम हो जाएगा, उसको कैसे देंगे? उसको पता ही नहीं है कि वो दे रही है, इसीलिए वो दे पा रही। नेचुरल अवस्था, एक रस, कुछ नहीं दिखता उसको, एक ही टारगेट है, मैं नदी हूं, सागर में जाके मिलना है बस। कोई मतलब नहीं कितने दिन की जर्नी है, सर्दी है, गर्मी है। अच्छा कलकत्ता में है, ओहो बंगाली। अच्छा अभी पंजाब में हूँ मैं, ओहो पंजाबी। वही वहीं पे कोई पॉटी पॉटी भी धो रहा है, कोई कपड़े भी धो रहा है, कोई खुद को नहला रहा है, कोई गाय नहा रही है, कोई कुत्ता नहा रहा है उसी में, कोई कॉन्शियसनेस नहीं। एक टारगेट, सागर में जाके मिलना, बस एक टारगेट। बच्चे इसीलिए तुम ज्ञान गंगाओं का एक मात्र टारगेट है कि जहां से गंगा निकले उस जगह को वो पोषण देती है। देखते हैं ना हम कितने शहर
सिर्फ उस नदियों पे पल रहे होते हैं। हरिद्वार है, जगह जगह पे दुकानें हैं, सिर्फ इस हर की पौड़ी पे बेसिस पे उनका परिवार पले। बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए हर की पौड़ी में प्रसाद की दुकान से। वो भिखारी वहीं बैठे होते हैं। एशिया का सबसे बिगेस्ट हब है भिखारियों का। गंगा ना हो तो लोग वहां आए नहीं, है ना। और गंगा को पता ही नहीं है, कहते हाँ मेरे ऊपर इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं। कहते मैं नहीं आऊंगी कल से, मेरे को टैक्स दे, तुम मेरे को टैक्स दो, रॉयल्टी दो। इतना देखो, तुम दुकानें खोल के बैठे हो मेरे नाम पर। गाने बन गए, मानो तुम्हें गंगा माँ हूं नित्य रहता पानी। गाना गाने वाला गाने गा रहा है, उसकी अलग दुकान है। वो रॉयल्टी ले रहा है सारी उम्र गाने की। गंगा को रुपया नहीं जा रहा है एक भी। इसीलिए बच्चे, संगम पर तुम बच्चों का ऑक्यूपेशन बस देने का है। इसीलिए तुमको मैं धन से दूर कर देता हूं, ताकि तुम उस कॉन्शियसनेस में मत आओ। रही बात तुम्हारी दाल रोटी की, वो मेरी सुन। अंत तक तुम बच्चों को दाल रोटी की कमी नहीं है। दाल रोटी बोला बाबा ने, घी दूध तेल की बात नहीं करी। इसमें भी क्लैरिटी रखी। ये बहुत प्रैक्टिकल पार्ट त्याग से भाग्य बनाना है। और त्याग है हमारे, जिसको हम हमारा बोलते हैं, शरीर का त्याग। बिल्कुल न्यारे। शरीर से कर्म इंद्रियों का त्याग, यानी कि कान का सुख, आंखों का सुख, जबान का सुख, लेटने से सोने से सुख, कपड़े पहनने से सुख, मेकअप करने से सुख, सब फिनिश। शरीर के द्वारा शरीर के संबंधों का त्याग, मतलब उसमें बुद्धि नहीं। ऐसा नहीं कि अभी हम संबंध तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, हो तो अलाउड नहीं है। फिर सब त्याग, सारे कॉन्शियसनेस का त्याग कर आत्मिक अभिमानी स्थिति में आओ बच्चे, और अपना भाग्य का निर्माण करो। बाबा हमें आज यही कहना चाहते कि बच्चे, अब तो जाग जाओ। तुम्हें तुम्हारे भक्तों की चीख पुकार सुनाई नहीं देती है? देखो तुम्हारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आत्माएं सो नहीं रही हैं, सो नहीं पाती हैं। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बच्चे अब तो तैयार हो जाओ ना, खत्म करो ये नाटक पूरा। मैं नहीं खत्म कर सकता हूँ, चाहूं तो सेकंड में पर्दा गिरा सकता हूँ। पर बच्चे, तुम मेरी मूर्तियां तैयार नहीं हुई अभी पालना देने के लिए। बच्चे अब तो तैयार हो जाओ ना। तुमको जरूरत, तुम्हारी जरूरत है बाकी पूरे विश्व को। युग परिवर्तन आना ही है। इस समय रुकता नहीं है। ड्रामा चल ही रहा है, आगे ही बढ़ रहा है, सब चढ़ती कला पे ही जा रहे हैं। वो बात अलग है कि गलत डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है। डायरेक्शन अलग अलग है, पर बढ़ आगे ही रहे हो बच्चे, पीछे जा नहीं सकते। सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। शरीर जब जन्म लिया, उसकी एजिंग होनी ही है। दुनिया के कोई शक्ति उसकी एजिंग को रोक नहीं सकता है। नई चीज पुरानी होनी ही है। लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करना ही है। इसमें मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ये आगे बढ़ता ही चले जाएगा बच्चे, इसको तुम रोक नहीं सकते हो। इसीलिए इस समय संगम के कर्तव्य पे अपने आप को ठहराओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए तुमको मैं सारे कारोबार छुड़वा कर सेवा के कारोबार में लाता हूँ। क्योंकि अगले 2500 साल तुम्हें द्वापर से लेकर अभी कलयुग के अंत तक सेवा ही करनी है। और पूरे पिछले 2500 साल यानी कि स्वर्ग में भी सेवा ही करनी। पर वहां पे सेवा की भी भासना है ही नहीं। क्योंकि वो तो तुम्हारा, अभी जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो वो क्या लगता है, खेलने के लिए पहले 2500 साल है।
इसीलिए बच्चे, अभी तुमको ये जीवन जीना है। इसीलिए बच्चे, आप जाग जाओ और आनंदमय अवस्था की तैयारी। आज इतना ही देखते हैं।